नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट ऑफ मेमो। तो देखते हैं, आइए। जब हमको ऑक्सिलरी कंप्रेसर चलाना होता है तो उसके लिए बैटरी वोल्टेज चाहिए। उसके लिए हम बैटरी को ऑन करेंगे जाके। ये BIS स्विच लगा हुआ है। BIS स्विच दोनों तरफ कट पैदा करता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। ये जब ऑन करेंगे तो यहाँ से सीधी ऊपर पॉजिटिव सप्लाई जाएगी और इधर नीचे की तरफ नेगेटिव सप्लाई जाएगी। बैटरी ऑन करने के बाद हम बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच है वोल्ट मीटर का, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कैब में हमको बैटरी का वोल्टेज दिखाता है। जब बैटरी का वोल्टेज बराबर होगा तो हम आगे बेबी कंप्रेसर को चलाएंगे। बेबी कंप्रेसर को चलाने के लिए ABB क्लोज स्विच को दबाकर छोड़ेंगे। BL अनलॉक करने के बाद ABB क्लोज स्विच को दबाकर छोड़ेंगे। ABB भी ओपन है, एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, तो ABR सेट की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे ABR रिले एनर्जाइज होगी। और ABR रिले एनर्जाइज होने से ABR का NO इंटरलॉक CC2 कॉन्टेक्टर पर लग जाएगा। CC2 का मतलब है कंप्रेसर कॉन्टेक्टर नंबर 2, यानी कि छोटा कंप्रेसर, 2 नंबर का कंप्रेसर। यहाँ पे CC2 पे इसका एक ब्रेकर लगा, वो नॉर्मल होना चाहिए, 4/14 नंबर का ब्रेकर है ये। और CG2 कंप्रेसर गवर्नर नंबर 2, इसका सेटिंग है 5.3 से 6.3 kg, यानी कि प्रेशर 5.3 kg से कम होगा तो ही ये कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, और 6.3 हो जाने पर ये कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार ये कट इन कट आउट करने के काम आता है। अगर ये कभी खराब हो जाए कंप्रेसर गवर्नर, तो इसका GS4 बाईपास स्विच है, इसको हम बाईपास करके भी CC2 कॉन्टेक्टर को क्लोज कर सकते हैं। जब कंप्रेसर ये CC2 कॉन्टेक्टर क्लोज होगा तो ये CC2 देखो, ये बेबी कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, और इसका ये ब्रेकर नॉर्मल होना चाहिए 4/7। जब ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सिलरी कंप्रेसर स्टार्ट होगा, इसका एक ये जो एमीटर लगा हुआ ये डिस्चार्ज में जाएगा। तो जब डिस्चार्ज में जाता है तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि बेबी कंप्रेसर चालू हो गया है। और जब प्रेशर पूरा बन जाएगा 6.3 kg, तब ये वापस अपनी पुनः नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि प्रेशर बन गया है। उसके बाद हम गाड़ी को इनर्जाइज करते हैं। तो इस प्रकार बैटरी ऑन करते हैं, बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं, और ABB क्लोज स्विच को दबाकर बेबी कंप्रेसर को चला के प्रेशर बनाते हैं। इनके ये जो MCB है नॉर्मल होने चाहिए। अगर ये MCB नॉर्मल नहीं होंगे तो बेबी कंप्रेसर नहीं चलेगा। यहाँ पे एक 3/1 एक कंट्रोल फ्यूज़ है। ये कंट्रोल फ्यूज़ पूरी बैटरी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम कंट्रोल फ्यूज़ है। ये नॉर्मल होना चाहिए, 32 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल चेंज ओवर स्विच है। कभी कभी क्या होता है, वर्किंग DMC का बैटरी जो है रन डाउन हो गया या ख़राब हो गया, तो हम CCOS यानी कि कंट्रोल चेंज ओवर स्विच को ऑपरेट करके नज़दीकी DMC से बैटरी का वोल्टेज ले सकते हैं। और जिस DMC में बैटरी रन डाउन हो गया है, उसका जो ये BIS है उसको ऑफ कर देंगे, और इधर से सप्लाई आएगी, उस DMC में भी काम करेगी। सबसे पीछे वाली का सबसे आगे वाली में नहीं ले सकते। हमेशा ध्यान रखें, नज़दीकी DMC से ही हम CCOS द्वारा सप्लाई ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए इमरजेंसी लाइट है, यानी कि बैटरी को ऑन करने पर भी कुछ लाइटें प्रकाशित होती है जो इमरजेंसी लाइट होती है। जैसे एक अपने कैब में भी होती है, वो इमरजेंसी लाइट जैसे बैटरी को ऑन करेंगे इमरजेंसी लाइट चालू हो जाएगी। इस प्रकार कोचों में भी होती है। इसका एक कॉन्टेक्टर होता है इमरजेंसी लाइट कॉन्टेक्टर, ELC मतलब इमरजेंसी लाइट कॉन्टेक्टर। ये बैटरी को ऑन करने पर क्लोज होता है और अपने आप ये इमरजेंसी लाइटें प्रकाशित हो जाती है। इनका अलग से कोई स्विच नहीं होता है। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी, ये अपने आप चालू हो जाएगी। और ये हैंड लैंप का एक सॉकेट लगा हुआ है, इसका भी एक MCB या नॉर्मल होना चाहिए, और जब इसमें पिन लगा के चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट है। और यहाँ पे देखो ये बैटरी चार्ज, जब ये बैटरी अपने चालू कर दिया एक बार और इसको लगातार चार्ज करना थी, बैटरी चार्जर लगा हुआ, इसको 266 वोल्ट से सप्लाई मिल रही है, और 110 वोल्ट स्टेप डाउन करके बैटरी को ट्रिकल चार्ज पे रखता है, यानी कि जितनी खर्च होगी उसके हिसाब से इसको चार्ज करता रहेगा।
तो ये इसका चार्जिंग एमीटर जब गाड़ी चालू हो जाएगी तब इसको देखते रहेंगे। इस पूरे सर्किट की अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा के लिए हमने ये यहाँ पे होबा भी लगाया हुआ है, यानी कि ब्रेकर तो लगे हुए हैं, ट्रिप होंगे, लेकिन जब ये अर्थ फॉल्ट वगैरह कुछ होता है तो ये ब्रेकर बार बार ट्रिप होते हैं तो हमको ट्रबल शूटिंग में कहा जाएगा कि भाई होबा को ऑफ पे रख दो, तो ये होबा ऑफ पे रख देंगे। जब हम होबा को ऑफ पे रखते हैं तो RHOBA नाम का ये रजिस्टेंस, ऑफ का मतलब यहाँ से खोल देते हैं, ऑफ पे रख देंगे तो ये रजिस्टेंस सर्विस में आएगा, फिर इधर से सप्लाई अर्थ में जाएगी। तो क्या होगा, जो अर्थ फॉल्ट करंट होगा ये रजिस्टेंस खा जाएगा और ये जो ब्रेकर हैं जो ट्रिप हो रहे थे बार बार वो मेंटेन हो जाएंगे। क्योंकि ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे तो बेबी कंप्रेसर चलेगा नहीं, तो चलेगा नहीं तो हम प्रेशर कैसे बनाएंगे। इसके लिए होबा का उपयोग किया हुआ है। इनकी सबकी सुरक्षा के लिए अपने अपने सर्किट पे अपने अपने MCBs यानी कि सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ ऑक्सिलरी कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट ऑफ मेमो। धन्यवाद।